अजब गजब विलेन ने उन्नाव के डीएम की बनाई फेक आईडी। बाहुबली ने साहब जी के नाम पर खोल ली ऑनलाइन दुकान। खड़ी की ओलेक्स कंपनी और धड़ल्ले से बेच रहा यह सामग्री। लगी भनक तो सकते में आए डीएम, एसपी को मिलाया फोन। नहीं बचेगा शातिर, कुछ ऐसे पाई पाई का होगा हिसाब किताब। इन दिनों साइबर क्राइम बड़ी तेजी से फल फूल रहा है। ठग आए दिन किसी न किसी को अपना शिकार बना रहे हैं। डिजिटल युग में ठगी की घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। हर रोज कोई न कोई साइबर ठगों के झांसे में आकर अपनी गाढ़ी कमाई लुटाने को विवश है। शातिर ठग अब आईएएस, आईपीएस को भी नहीं छोड़ रहे। उन्हें लूटने के साथ ही उनकी फेक आईडी बनाकर आम लोगों का आसानी से शिकार कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उन्नाव में सामने आया। यहां ठग ने डीएम की फर्जी आईडी तैयार की, फिर उस आईडी से ओलेक्स जैसी एक फर्जी ऑनलाइन दुकान खोल डाली। शातिर ठग ने डीएम की इसी आईडी के जरिए आम लोगों को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। जालसाजी की जानकारी जब डीएम को हुई तो वो सकते में आ गए। उन्होंने आनन फानन में एसपी को फोन लगाकर शातिर के खिलाफ एक्शन की मांग की। ये खबर बिल्कुल सच्ची है, ये समाचार दमदार है। ये न्यूज उन्नाव से निकलकर देश भर में तहलका मचाए हुए है। हाँ, एक शातिर ठग ने उन्नाव के डीएम गौरांग राठी की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर बड़ा खेल कर दिया। शातिर ठग ने डीएम के नाम की एक आईडी बनाकर ऑनलाइन शॉपिंग तक शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उस फेसबुक साइट के जरिए वो पुराने फर्नीचर, पुराने सामानों की खरीद बिक्री करने का दावा करने लगा। डीएम को जब इसकी जानकारी हुई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि दरअसल खुद डीएम के नाम पर ही फ्रॉड हो चुका था और डीएम के नाम की एक फेक फेसबुक आईडी तैयार हो चुकी थी। आखिरकार पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि ऐसे फर्जी कॉल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स का उपयोग लोगों को धोखा देने के लिए किया जा रहा है और ये जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा कि अपराध किस प्रकार और क्यों किया गया। इन सब के बीच ये पहला मौका नहीं है जब किसी शातिर ने उन्नाव के डीएम की फर्जी आईडी बनाकर ठगी का कारोबार शुरू किया। इससे पहले अगस्त 2024 में डीएम की फर्जी आईडी से साइबर ठग ने नवाबगंज के युवक को फोन किया, खुद को उन्नाव का डीएम बताया। हालांकि सजग होने से युवक किसी तरह की ठगी का शिकार होने से बच गया। वहीं डीएम गौरांग राठी ने बताया कि ऐसे मामलों को पुलिस की साइबर सेल चेक करती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। कोई भी फोन करे तो उनकी पहले पड़ताल जरूर कर लें। किसी भी प्रकार की शंका लगे तो तुरंत पुलिस से शिकायत करें। किसी के बहकावे में ना आए। डीएम ने यह भी बताया कि आजकल डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं भी हो रही हैं। जागरूकता के लिए साइबर सेल के माध्यम से वीडियो जारी कराए जाते हैं। उन्नाव डीएम ने जोर दिया कि साइबर अपराधों की रोकथाम में पुलिस के साथ साथ आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वर्तमान डिजिटल युग में साइबर जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने अपील की कि साइबर फ्रॉड की किसी भी घटना को हल्के में न ले, इसकी तत्काल सूचना पुलिस को दें। उन्होंने चेतावनी दी कि साइबर अपराधी अब केवल ओटीपी फ्रॉड तक सीमित नहीं है, बल्कि लिंक और एपीके फाइल भेजकर लोगों को ठग रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा न करने और किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी है। उन्होंने गोल्डन आवर को महत्व को भी समझाया, जो वित्तीय धोखाधड़ी होने के बाद एक का शुरुआती घंटा होता है। इसी दौरान की गई त्वरित शिकायत पैसे वापस पाने या ट्रांजैक्शन फ्रीज कराने में सहायक हो सकती है। हमारे केस की जांच पुलिस कर रही है। जल्दी आरोपी सलाखों के पीछे होगा। ऐसे में हम जिले व प्रदेश की जनता से अपील करते हैं कि वो ऐसे जालसाजों से सावधान रहें।